जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे संज्ञा के कुछ एमसीक्यू और लगभग आज हम 30 से 35 क्वेश्चन आलोचना करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा। ठीक है, परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा या फिर इस विशेषण का जो है संज्ञा का रूप क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा जो है किसे कहते हैं, संज्ञा यानी नाम, इंग्लिश में उसे कहते हैं नाउन। ठीक है, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, समूह भाव का नाम हो, बोध हो, उसे कहते हैं हम संज्ञा। ठीक है, यानी जिस शब्द से, यानी एक हम अगर शब्द मान लेते हैं, एक शब्द लेकर अगर हम उस शब्द से किसी, चाहे वो व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वो जाति हो या फिर वस्तु हो या फिर समूह हो, ठीक है, समूह को बोध करे या वस्तु को बोध करे या जाति को या फिर व्यक्ति को या फिर भाव को, उसे कहते हैं हम संज्ञा। जैसे मान लीजिए आप, मैंने अभी लिख दिया कि लड़का, ठीक है, लड़का या पक्षी, ठीक है, या पेड़, ये सब संज्ञा है, यानी ये सब नाउन है। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो सभी नाउन होते हैं या संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा जो हमारे हैं हिंदी ग्रामर में 5 प्रकार के संज्ञा। ठीक है, पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया आपका जातिवाचक, तीसरा हो गया आपका वस्तुवाचक या द्रव्यवाचक, चौथा हो गया समूहवाचक और पांचवा हो गया भाववाचक। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा। ये जो ज्यादती है ये संज्ञा है। ठीक है, यह किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। इसीलिए ज्यादती जो भाववाचक संज्ञा है उसका विशेषण रूप क्या होगा, उसका विशेषण रूप हो जाएगा आपका ज्यादा। ठीक है, उसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर आपको ज्यादा विशेषण या संज्ञा के बारे में गलतफहमी हो गई, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर ज्यादा से आप प्रश्न करेंगे, जैसे मैं आज ज्यादा भात खाया या मैं आज ज़्यादा भात खाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको प्रतीत हो जाएगा ये ज़्यादा जो है ये आपका विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा गया है कि ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा। ठीक है, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा। तो ग्रामीण जो ये विशेषण रूप पे पूछा गया है, इसका जो संज्ञा रूप हो जाएगा आपका ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्रामीण का हो जाएगा आपका ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो वीडियो अभी मैंने बना रहा हूँ आपके लिए, इसका पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप के मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, ललिमा, अनुच्छेद, निराश या विवाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, ठीक है, ललिमा, अनुच्छेद, निराश या विवाह। देखिए विवाह तो नहीं होगा, ठीक है, भाववाचक शब्द, निराश भी नहीं होगा, अनुच्छेद भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा लालिमा। ठीक से, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। यानी यहाँ पर पूछा गया है ये जो नदी है ये संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के किस रूप में अंतर्गत है, यानी किस कैटेगरी में आता है। तो नदी हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नदी का हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो अगर आपको पूछा जाए कि महानदी, ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक या नामवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक दो चार बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नदी है, अगर इसे हम बहुवचन करेंगे या वचन परिवर्तन करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, नदियाँ। ये जो नदी है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके जाएंगे और सभी क्वेश्चन को जो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप पहले जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। देखिए द्रव्यवाचक तो नहीं होगा, ठीक है, और 3 बच गया, तो यह समूहवाचक भी नहीं होगा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, यानी ये दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो यमुना दिया गया है यानी नदी का नाम पूछा गया है, तो इसका जाहिर सी बात है
व्यक्तिवाचक संज्ञा या नामवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास, मिठी, मिठाई या मीठा? तो इसका सही उत्तर होगा मिठास। ठीक है, मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा में आता है। मिठास हो गया, खटास हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ये जो कक्षा है, हमारे संज्ञा 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के अंतर्गत में से ये जो आपका कक्षा है ये किस कैटेगरी में या किस श्रेणी में आता है? कक्षा जो है ये आपका सही उत्तर होगा समूहवाचक। ठीक है, कक्षा यानी जो है विद्यालय में कक्षाएं होती है, तो कक्षा जो है, कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है और कक्षा समूहवाचक के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों किस श्रेणी में आता है? समिति। ठीक है, समिति का सही उत्तर क्या होगा? समिति का होगा वही समूहवाचक संज्ञा, यानी समिति कहने से कुछ जो है समूह को बोध कराती है, इसीलिए कहते हैं हम समिति। जैसे आपका हो गया गांव में भी समिति होते हैं। समिति यानी एक दल हो गया, जैसे एक लोग रहते हैं वहाँ पर कुछ काम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ये जो कावेरी है ये किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कावेरी ये कोई नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, पुरुष, प्रभु, क्षत्रिय या बंधुत्व? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व, बंधु से हो गया बंधुत्व। क्षत्रिय तो नहीं होगा, प्रभु नहीं होगा, पुरुष तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, कौवा, पूर्व या हिमालय? इन चारों में से पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो होली, कौवा, पूर्व, हिमालय। देखिए हिमालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौवा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए होली जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौवा, पूर्व ये भी नहीं होगा, ये आपका सही उत्तर होगा कौवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलते हैं। तो 13 नंबर पर यहाँ पर लिखा गया है कि आपका मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, मन नहीं लिखा गया है, मना लिखा गया है। तो मना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मन, मनाही, मानस या मनसा? तो इसका सही उत्तर होगा मना से मनाही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। एक, इनमें, वह या है, यानी ये जो वाक्य लिखा गया है यानी वह इनमें से एक को जानता है, इस वाक्य में से आपको क्या करना होगा? इन वाक्यों में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, यानी संज्ञा यानी नाम, नाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक प्रयोग करेगा। ठीक है, एक, वह उनमें से एक को जानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाया जाता है, कौवा के अंत में आनी लगाया जाता है, या कौवा के पहले स्त्री लगाया जाता है, या कौवा के पहले मादा लगाया जाता है? तो ऐसे शब्द होते हैं जो आपको क्या करना होगा? लिंग परिवर्तन करने में नर या मादा लगती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मादा, यानी कौवा के पहले मादा लगने से आपका जो है स्त्रीलिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो मंत्री, ठीक है, मंत्री का सही उत्तर होगा आपका पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ सबको मेरी जो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा और यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, चलिए। उपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग,
नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग। ठीक है, अपवाद को छोड़कर जितने भी वर्णमाला हैं, अक्षर हैं, उनको नाम किस लिंग में होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका पुल्लिंग। ठीक है, सभी पुल्लिंग के अंतर्गत में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय ला से बना है? मर्दाना, भेड़ा, बुढ़ापा या विधुर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भेड़ा हो जाएगा। ठीक है, भेड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? वचन दो होते हैं। एक हो गया आपका एक वचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन हो जाएगा आपका हम। मैं का क्या होगा? मैं का आपका होम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आप, ई कारण संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? देखिए आगे हम जो भी प्रश्न करेंगे, आपको इस वीडियो में ऐसा प्रश्न आया है कि आप लिंग जो है और वचन, संज्ञा, ये 3 कैटेगरी के जितने भी आप हिंदी ग्रामर के अंतर्गत हैं, सभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का लिंग के कुछ नियम के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि ई कारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? यानी ई कारांत यानी बड़ी ई कारांत। ठीक है, अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, या फिर आपको अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, या ई हर्षव करने के अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगता है, या ई को हर्षव करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगता है। तो जब हम बहुवचन करते हैं ई कारण संज्ञा को, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ। जैसे मैं आपको जो है उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, लड़की, यहाँ पर लिखा गया है लड़की। अगर हम इसे बहुवचन करेंगे तो इसे क्या करेंगे? लड़कियाँ, यानी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लड़की यहाँ य आकार और चंद्रबिंदु, तो इसका सही रूप हो जाएगा लड़की। यानी लड़की जो है ये एक वचन में है, अगर इसे हम बहुवचन करेंगे लड़कियां करेंगे, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 का प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें। पहले लिखा गया है कि हिंदी में इस्तेमाल होने के बाद उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा का प्रयोग लगाया जाता है? इस टाइप का प्रश्न अक्सर परीक्षा में नहीं देखा जाएगा, फिर भी आप मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर होगा आपका उर्दू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या फिर आपका उभयलिंग। ठीक है, प्रश्न को पढ़े पहले। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है, जैसे आपका हो गया कड़वाहट। ठीक है, कड़वाहट हो गया, इसमें पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 23 का इसका सही उत्तर होगा स्त्रीलिंग। वो सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। देखिए बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा है, कड़वाहट, रसीला, उन्नति नहीं होगा। ठीक है, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, तो इनमें से भी जैसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। देखिए गंगा जो ये व्यक्तिवाचक है, ये तो नहीं होगा। चालाकी, धैर्य, उदासी, सूर्य, सूर्य भी नहीं होगा। ठीक है, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, गरीब, अमीर, समूह, ये तो आपका समूह हो गया, यानी जैसे आपका हो गया ये आपका भाववाचक में नहीं आएगा। ठीक है, ये समूह में हो जाएगा। तो बच गया कौन? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं के जो है यहाँ पर आपको छांटना होगा। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ये तो नहीं होगा। रामचरितमानस, राम, गंगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, गंगा भी व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक है, राम भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत में आते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी ये वाला ऑप्शन। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में ये आपका सही उत्तर होगा जातिवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, मित्रता, पेड़, या आपका ये मित्रता हो जाएगा। ठीक है, मित्र से मित्रता ये भाववाचक संज्ञा। 28 हम जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। सुंदर तो नहीं होगा, हाँ यानी सुंदर होगा सही उत्तर। ठीक है, मनुष्य होगा जातिवाचक, जवान भी जातिवाचक, और आपका बालक भी जातिवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, विशेषण। ये जो है आपका जातिवाचक ही होगा। ठीक है, गरीब वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा। ये जो है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। ये जो बुढ़ापा हो जाएगा ये आपका सही उत्तर क्या होगा? 30 का सही उत्तर होगा भाववाचक। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का यानी जातिवाचक। ठीक है, लड़का कहने से सभी जो है जाति को बोध कराता है, इसीलिए हम लड़का हो जाएगा आपका जातिवाचक। ऑप्शन शायद डी पर है। हाँ ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन यानी जो कहते हैं हम, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो 32 का सही उत्तर होगा संज्ञा के लिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार, ठीक है, क्रिया के अलावा यानी क्रिया को छोड़कर संज्ञा के लिंग के अनुसार किस शब्द रूप में परिवर्तन होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कारक में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको बताया था जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, समूह, भाव का नाम का बोध कराता है उसे कहते हैं हम संज्ञा। ठीक है, तो ये थी 34 का MCQ क्वेश्चन संज्ञा का। अगर आपको वीडियो लाइक करना है तो दिल से करें, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन आप कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद।